नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, सैटरडे को मार्केट ओपन था। ऐसे जनरली जो है सैटरडे को ऑफ रहता है मार्केट, सैटरडे और संडे, लेकिन 22 को हॉलीडे ये डिक्लेयर हुआ था बिकॉज ऑफ राम मंदिर। इसलिए ये सैटरडे को एनएसई ने और बीएसई ओपन रखा। करेंसी सेगमेंट बंद था, कमोडिटी भी बंद था। मंडे को कमोडिटी जो है इवनिंग सेशन चालू है। तो अब ये फुल डे जो सेशन था उसमें जो पार्टिसिपेशन जरूर थोड़ा सा जरूर लो आप बोल सकते हो कि हाँ की ये दिखा, लेकिन ओवरऑल अगर सैटरडे की बात करें कि निफ्टी 50 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 357 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो अब मंडे को जो एक्सपायरी थे, जैसे बैंकेक्स जो एक्सपायरी वो शिफ्ट होकर सैटरडे हो गए, प्लस मिड कैप जो एक्सपायरी वो भी सैटरडे को जो शिफ्ट होके सॉरी मंडे का शिफ्ट होकर सैटरडे हो गया था, तो ये एक्सपायर हो गया। बट क्या ये जो प्राइस मूवमेंट है इस पे ये काफी लोगों का ये आया मैसेज मुझे कि क्या आज के प्राइस मूवमेंट को कितना अहमियत देना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब भी अगर ट्रेड हुआ पूरे दिन और प्राइस अगर ट्रिगर हुआ तो यस जरूर उसका अहमियत तो होना ही चाहिए, बिकॉज उसको रेस्पेक्ट करने चाहिए। प्राइस अगर एज ए टेक्निकल की प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो अगर प्राइस जो दिख रहा है वो दिख रहा है, करेक्ट, उसमें कुछ भी अजम्पशन करना ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। ये है जरूर अगर प्राइस में अगर आपको ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट के तरफ ही जाएंगे। प्राइस में अगर डबल बॉटम सेल यानी अगर कोई नीचे का डाउनसाइड ब्रेकआउट अगर मिलता है तो डाउनसाइड की तरफ जाएंगे। बट हम देखेंगे चार्ट पे क्या इंडिकेट कर रहा है। और हाँ, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें निफ्टी 50 के जितने 50 स्टॉक है वो सबका एक ओवरऑल व्यू लेंगे टेक्निकल चार्ट पे कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जहां पे बुलिश और बेरिश है या कोई अवॉइड आप कर सकते हो। तो ये सब पे डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ ब्रेथ एनालिसिस भी करेंगे कि क्या ब्रेथ अभी कूल ऑफ है या नहीं है, क्या करना चाहिए, ये सब पे डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी सैटरडे को अगर ये हम देखें, सैटरडे का ये मूव था, यानी प्राइस 21,000 ऑलमोस्ट 742 का जो कॉलम का हाई है पॉइंट एंड फिगर में, वहां ऑलमोस्ट उधर से जाकर फिर नीचे में ये क्लोज दिया है टू 21,579 का जो लो है। तो ये ऑलमोस्ट जो मूवमेंट था आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यानी 130 150 पॉइंट का मूवमेंट था जो कि डाउनसाइड हुआ। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ट सेटअप अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश है, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में यस क्लोज दिया है। हाँ, एक जो जरूर है, अगर 530 के नीचे अगर जाता है, ये जो कि ये 580 का लेवल है, यानी 530 के नीचे जाता है 21,500, तो जरूर आपका बेयरिश अपॉर्चुनिटी उधर देखना चाहिए। बट ओवरऑल अभी भी कोई बेयरिश नहीं दिख रहा है मुझे इंट्राडे लेवल पे। 530 के नीचे आप बेयरिश हो जाओ। सो कल के लिए यानी अगर हम बात करें मंडे को क्लोज है, तो इसलिए ये जो भी लेवल्स बात हम करेंगे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी का, ये ट्यूसडे के लिए अप्लीकेबल होगा। सो अगर निफ्टी 21,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, जो कि 830 और 8,930 तक आपको मिल सकता है। और डाउनसाइड मूव अगर 21,000 जो 530 हुआ है उसके नीचे अगर जाता है, इवन 530 550 का लेवल, तो उसके नीचे पॉसिबल एक बेरिश साइड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बट 450 के नीचे और एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 550 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना है, जो कि पॉसिबल 430 और इवन लोअर साइड भी आपको दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में सैटरडे को क्या बिहेव किया, तो ये क्लियर इंडिकेशन है। ये 1 डे, ये 2, यानी लास्ट 3 डेज से बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब ओपन होता है, उसके बाद लो लेता है, फिर से अप साइड जाता है। तो अगर अपर साइड का रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या
46,370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको अपसाइड मूव आपको ट्यूसडे को मिल सकता है, और डाउनसाइड मूव अगर 45,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक पॉसिबिलिटी है कि डाउनसाइड आपको मूव मिले। तो ये दोनों लेवल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस किया, ट्यूसडे के लिए दोनों लेवल पे ध्यान रखिए। अगर सस्टेन होता है, काफी लोगों का आया कि सस्टेन का मतलब क्या, अगर 5 मिनट उस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है या जो भी लेवल हम डाउन साइड देते हैं उस लेवल के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये सस्टेन उसको बोलते हैं, और वहां से वो मूव यानी ट्रेंडिंग मूव। अब उसी ट्रेड यानी जो लेवल हम दिए उसके बीच में ट्रेड हो रहा है तो क्या करें, तो बिल्कुल ये सपोर्ट जो होता है जो 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 नीचे के लेवल पे, वहां से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप बाई कीजिए, और अगर जो अपसाइड का जो लेवल है वहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस यानी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आप तो डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहां सेल कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे रहा। अब निफ्टी का ईओडी के चार्ट में क्या इंडिकेशन है, तो यहाँ यस कॉलम ऑफ एक्स में है, जो कल यानी हमने फ्राइडे के वीडियो में ये डिस्कस किया था कि यहां एक जरूर ट्रिपल बॉटम सेल है प्लस बेरिश 100% पोल है, तो बेरिश 100% पोल सॉर्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न तो होता है, लेकिन ये कंफर्म यानी इसको अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर देखना है, बिकॉज अगर आप यहां पे सेल करते हो तो आपका अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, सो दैट फॉलो थ्रू विल कम अराउंड 21,460 के नीचे, यानी अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक डाउन साइड जो कि 20,890 हो सकता है, तो ये डाउन साइड यानी हम बताएं। अब ये अगर प्राइस अगर सस्टेन होता है यानी अगर कोई बुलिश जो जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, तो पुल बैक के लिए जो अफोर्डेबल सेम 21,460 का ही लेवल है, यानी अगर यहां पे आप लॉन्ग हो तो जरूर 460 का आप मेंटेन कर लो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का। ओवरऑल चार्ट सेटअप आप बोल सकते हो कि अभी न्यूट्रल है, कोई अभी ये नहीं है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने कॉलम रिवर्सल इंडिकेट किया। अब ये एंकर कॉलम फॉर्मेशन हुआ है, हाँ यहां पे अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है तो फॉलो थ्रू लेवल क्या है 45,650 के नीचे अगर जाता है तो आपका बेरिश फॉलो थ्रू होगा, एंकर फॉलो थ्रू, बेरिश एंकर फॉलो थ्रू, जो कि एक अपॉर्चुनिटी यहां पे दिख रहा है कि डाउन साइड एक जा सकता है, तो ये लेवल पे आप ध्यान रखिए। हाँ ये जो 46,000 ऑलमोस्ट 46,230 का जो है ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहां पे भी है ये भी है, अगेन वहां से ब्रेकआउट दिया है तो पॉसिबिलिटी ये एक पॉज एरिया दिख सकता है, बट ओवरऑल जो चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है। अब अगर सैटरडे की बात करें तो जो टीओआई चार्ट ये इंडिकेट यस ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब में किया कि हाँ कि अब ये डाउन साइड जा सकता है और वहां से ये आया, बट ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा उस समय का एट द मनी कॉल यानी टीओआई चार्ट आप प्लॉट कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या इंडिकेशन है। अगर बुलिश यानी अपर बैंड को ब्रेक करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब अदर एसेट क्लास देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां पे अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट सेम है कुछ भी, बिकॉज सी अदर एसेट क्लास में करेंसी जो है वो बंद ही था, कमोडिटी बंद है, तो गोल्ड और यूएसडी आईएनआर, अब अगर आप चार्ट देखोगे तो गोल्ड में कुछ भी नहीं हुआ है, यूएसडी आईएनआर में भी कुछ भी नहीं, बिकॉज निफ्टी। अब यहां पे अगर हम देखें तो आज अदर एसेट क्लास को अवॉइड करते हैं, आज कुछ नहीं, और फिर से हम ट्यूसडे को इसको देखेंगे कि यहाँ की क्या इंडिकेशन है। अब एक लास्ट जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा कि ये आपका बजिंग सेक्टर, जो कि बजिंग सेक्टर कैसे आप सिलेक्ट करते हो, हमने काफी ये कमेंट भी आया था ऑयल एंड गैस आपने कैसे सिलेक्ट किया, और हमने कल ये बताया अभी कि हम ये देखते हैं कि प्रीवियस कौन सा सेक्टर जो आज एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया है और वो बजिंग में आता है, तो प्रीवियस ब्रेथ भी हम इंडिकेट करते हैं, यानी प्रीवियस ब्रेथ से कंपेयर करके और तब करते हैं। तो ऑयल एंड गैस जो ऊपर आया था, अगर लास्ट टेबल में हम जाकर देखें, परफॉर्मेंस टेबल में एक बार देखते हैं, और इसमें हमको याद है कि जो हमने डिस्कस किया था अराउंड 17 यानी 17 को डिस्कस किया था, सॉरी 18 को, तो 18 से हम देखते हैं तो
अप्रॉक्स फॉर पीरियड, ये आपको इंडिकेट, तो ऑलमोस्ट 10%, 6%, 3%, ये इस तरह का मूवमेंट आपको जो दिख रहा है फॉर पीरियड, ये मूवमेंट हमें गैस तो ऑयल एंड गैस तो मूवमेंट में रहा। और आपको रेलवे की क्या बात करूं, रेलवे तो ऑलमोस्ट हम जो मुझे याद है कि ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 मंथ पहले से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि भैया आप रेलवे स्टॉक पे ध्यान रखिए, एवरी टाइम बजिंग सेक्टर में आया है। लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले भी हमने रेलवे पे बात किया है, और हर एक स्टॉक, अगर रेलवे का अगर हम बात करें कि डिफाइन एज रेलवे, इसमें ग्रुप का नाम है, तो एक बार अगर एक क्वार्टर की ही बात करें अक्टूबर से लेकर और अभी तक, हमने तो मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया, तो क्या इंडिकेशन यहां पे आप देखो फॉर पीरियड अगर हम करते हैं तो आईआरएफसी ऑलमोस्ट 130%, रेलटेल 100%, यानी एवरी स्टॉक आउट परफॉर्म किया है। टेक्स रेल भी 71%, 53% टीटागढ़, आईआरसीटीसी 45%। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सेक्टर बजिंग में आ रहा है, और बजिंग अगर आता है तो यहां पे हम शो है चार्ट अगर करके देखते हैं और क्या कोई बजिंग में दिख रहा है, तो यस, एक एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पे आप ध्यान रखिए, पुल बैक पॉसिबिलिटी यहां पे जो मुझे दिख रहा है। इंश्योरेंस, अभी कुछ ऑयल गैस तो हमने ऑलरेडी, हाँ माइनिंग एक अभी आया है, तो माइनिंग पे आप ध्यान रखिए। अभी माइनिंग का अगर हम बात करें कि माइनिंग में कौन सा स्टॉक, तो आपको क्या करना है, जोन में अगर आप जाते हो और ऐप में, उसके बाद आर जोन में यहां पे मैट्रिक्स, और हमने कर दिया अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम, अल्टीमेट मैट्रिक्स, और माइनिंग डिफाइन एज माइनिंग करके है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया माइनिंग और स्कैन कर दिए। तो ये एवरी टाइम फ्रेम पे, यानी एवरी बॉक्स साइज पे स्कैन करके मुझे बताएगा कि कौन सा स्टॉक। यहां पे आप देखो ये स्टॉक जो है, इस पे आपको नजर रखना चाहिए, संदुमा। अब संदुमा का चार्ट अगर हम इधर ओपन करें तो आपको टारगेट भी समझ में आएगा, बिकॉज वहां से आप टारगेट कैलकुलेट ये सब नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्कैनर से वहां पे उस स्कैनर से ओपन किए। तो ये एक ब्रेकआउट दिया है संदुमा, और पॉसिबल जो 3368 और इवन 39 भी ओपन है, तो संदुमा पे आप नजर रखिए। उसके बाद अगर हम देखें कोल इंडिया, बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कोल इंडिया, जो कि माइनिंग में दिख रहा है, और एफएनओ स्टॉक है। तो यहां इसने एक अगर इस चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो क्या है, एवरी मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। यहां पे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है, ये भी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक मूव, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर से मूव, और अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, तो मूविंग एवरेज के नजदीकी सपोर्ट लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक अपसाइड यहां से जा सकता है। दूसरी, ये यहां पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, यानी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट दे रहा है इन अप ट्रेंड, यानी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अगर कोई भी बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे रहा है, दैट विल बी वन ऑफ द गुड साइन फॉर द व्हाट यू कैन से दैट स्टॉक, यानी बुलिश साइड अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख सकता है। तो ये इस पे आप नजर रखिए। इसके बाद मोयल, या यहां पे भी देखिए, इसका मतलब माइनिंग जो है ये एक दिख रहा है, एनएमडीसी, इवन जीएमडीसी का चार्ट बहुत ही बढ़िया है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर जीएमडीसी का बात करें तो जीएमडीसी, यस, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, ब्रेकआउट का वेट आप कर सकते हो कि ब्रेकआउट अगर इसके लेवल यानी 475 जो लेवल है, यानी 480 के करीब अगर जाता है, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 565 तक। तो इस पे आप नजर रखिए। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम बात करें बजिंग में क्या है, माइनिंग पे आपको ध्यान रखना है। ब्रेकआउट जो भी स्टॉक है जैसे कोल इंडिया, जीएमडीसी, संदुमा, ये सभी स्टॉक पे आप नजर रखिए। कहीं पे भी ब्रेकआउट होता है तो उस सेक्टर को, उस स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। अब ब्रेथ एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, और साथ में हम देखेंगे कि निफ्टी 500 इसलिए ब्रेथ देखना जरूरी है। ये निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 का ब्रेथ 44, सो ओवरऑल यानी न्यूट्रल जोन में। तो जब भी न्यूट्रल है इसका मतलब ब्रेकआउट जिस साइड भी होता है, आइदर अपसाइड या डाउन साइड, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहां पे फेलियर रेशियो ब्रेकआउट का कम रहता है। अब अगर स्टॉक में अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो आप नजर रखिए। वैसे ही अगर हम ब्रेथ में अगर हम गए और फिर से हमने
निफ्टी 500 का थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 500 का ब्रेथ। सो ये ब्रेथ जो है ऑलमोस्ट 50%, यानी इसका मतलब क्या है कि ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है और न्यूट्रल जोन में है, तो कोई डरने की बात नहीं है। जिस ब्रेकआउट जिधर आ दिया उधर लेने का। सेक्टर वाइज आर एस पे हम बात नहीं करेंगे कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म, बिकॉज अगर एक क्लिक में अगर हम देखें तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहां पे अगर आप जाते हो डी सेक्टर और स्कैन करोगे मीडियम टर्म में तो समझ में आता है कि ये जो सेक्टर सब है इसको अगर हम टेबल में अगर हम कर दें तो इस तरह से आपको समझ आएगा। ऑयल गैस, पीएससी, सीपीएससी, पीएसयू बैंक, आईटी, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म कौन का है? फील्ड सर्विस, निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक और मीडिया, ये सब आपको अंडर परफॉर्मेंस पे आपको ध्यान रखना है। आउट परफॉर्मेंस ऑयल गैस हमने डिस्कस भी किया था बजिंग में। पीएससी, सीपीएससी आपको याद होगा, हमने सीपीएससी भी डिस्कस किया था और उसमें एक स्टॉक था एसजेवीएन जो कि वहां से ऑलमोस्ट यानी 15% का रिटर्न दिया है वहां से। कोचिन शिपयार्ड तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया नेक्स्ट डे ही। तो सीपीएससी, पीएसयू बैंक, आईटी, ये सब जो स्टॉक सेक्टर है इस पे नजर रखिए। अब इस सेक्टर का स्टॉक भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं कि निफ्टी 50 का स्टॉक एक बार जरूर हम देख लेते हैं फटाफट। जैसे एक हमने किया निफ्टी 50 चार्ट 0.25% पे, और यहां ग्रुप हम सिलेक्ट कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। अब इस पे हम क्या करेंगे, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देंगे, ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, और एक एक चार्ट अगर हम बढ़ाएंगे तो यहां पे अदानी पोर्ट्स क्लियर दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट ट्रेड है। अब यहां पे हो सकता है कि कॉलम कंसोलिडेशन है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है तो वेट। सो यहाँ पे ब्रेकआउट जो लेवल है आपका 1216 के ऊपर है और 1150 तो थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है कि कॉलम कंसोलिडेशन हो। अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ आउट परफॉर्मर है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। उसके बाद एशियन पेंट्स में कुछ भी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सिस बैंक पे ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन ब्रेकआउट पे लेने से बेटर है कि आप थोड़ा वेट करो फॉर फॉलो थ्रू और स्मॉल स्टॉप लॉस। बजाज ऑटो पे स्टॉप लॉस, यानी यहाँ पे अगर आप लेते हो तो कॉलम रिवर्सल पे आप लोग, जो कि कॉलम रिवर्सल का वैल्यू क्या है 7145 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो इस पे आपने बजाज फिंसर में क्लियर कहीं पे भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट और रेंज है। जब भी अगर इस तरह का चार्ट है तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ जाएंगे। किधर? जिधर की हमको क्लियर जोन, इसमें बजाज फाइनेंस में भी अभी क्लियर जोन नहीं है। भारतीय एयरटेल, ये इंटरेस्टिंग है जहां पे पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 1084 1123 का चल रहा है, तो ये एक आप देख सकते हो जो कि अपसाइड काउंट जो है ये भी आपका ओपन है, 1171 का एक काउंट ओपन है, प्लस बुलिश एबीसी भी है। तो भारतीय एयरटेल हुआ, यहाँ पे बीपीसीएल बोलिए वाइल्ड गैस आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो यहां अगर आपने लिया रहा था तो अफोर्डेबल था, यहां पे अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल क्यों? बिकॉज रिस्क अगर आप देखोगे तो आपका बड़ा है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू ना। इसलिए अब नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, ब्रिटानिया नहीं है, सिप्ला में ट्रिपल टॉप बाई, यानी ट्रिपल टॉप बाई का लेवल क्या है 1330 के ऊपर अगर जाता है तो इस पे नजर रखिए। 1310 के पैटर्न फेलियर लेवल के साथ आप नजर रख सकते हो। सिप्ला में कोल इंडिया, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ये एक और माइनिंग में ये बजिंग सेक्टर में भी है। देवीज लैब कुछ नहीं, अवॉइड, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये पैटर्न रीटेस्ट हुआ है डॉक्टर रेड्डी, तो पॉसिबल एक पुल बैक यानी डाउन साइड एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आता है तो ये एक लेवल जो कि है 5468, ये पॉसिबिलिटी है। और पैटर्न फेलियर लेवल जो है 5791, यहां पे आप नजर रख सकते हो। आइसर मोटर, ये भी एक डाउन साइड आप देख सकते हो। डाउन साइड में बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि आपको देखना है, जो कि 3568 तक हो सकता है बट आपका अफोर्डेबल नहीं है तो आप छोड़ दो। एचसीएल टेक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट 1577 के ऊपर आप देखने का कि इसका लेवल अगर जाता है तो। अनदर एचडीएफसी लाइफ, ये एक सपोर्ट पे है जरूर एचडीएफसी लाइफ, लेकिन इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है यानी 600 के नीचे अगर जाता है तो आपको ध्यान रखना है डाउन साइड अपॉर्चुनिटी के लिए, अदरवाइज आप अवॉइड कीजिए कर सकते हो। हीरो मोटो क्लियर बुलिश में ही है।
HUL में के लिए आपको फॉलो थ्रू इज इंपॉर्टेंट। हाँ, HUL अभी ये दिख रहा है कि आप इसने ब्रेकआउट दिया है, बट फॉलो थ्रू इसको चाहिए अगर फ्रेश जाना है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग आईसीआईसी बैंक दिख रहा है कि अगर 1016 के ऊपर अगर जाता है तो आपको एक मूव आपको अपसाइड मिल सकता है। कहां तक का? 1036, इवन 1062 का। इंडसिन का, यस, इन्फी भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। कंटिन्यू हो सकता है कि ये कर सकता है ट्रेंड 1600 1629 के पैटर्न फेलियर लेवल के साथ। आईटीसी फिर से बुलिश एबीसी, और अगर बुलिश एबीसी अगर कंटिन्यू अगर आता है तो 502 एक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 460 और एक्टिवेशन जो लेवल है अबव 475 का लेवल है। तो आपका जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ा जरूर वीक, पैटर्न फेलियर लेवल यानी जो एक्टिवेशन 803 के नीचे और पैटर्न फेलियर लेवल आपका 817 के ऊपर, ये जो कि बेरिश साइड है। इस तरह से एलएनटी तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर सेम कोल इंडिया जैसा अगर आप देखो एमए को सपोर्ट लेकर चल रहा है, जब भी सपोर्ट लेता है एक अच्छा मूव देता है। रिसेंटली फिर से सपोर्ट दिया है, कंटिन्यू ट्रेंड है, तो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट इस पे एक अपॉर्चुनिटी रहता है। एलटीआईएम नेक्स्ट फॉलो थ्रू, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, बेरिश ब्रॉडनिंग पैटर्न, और यहाँ पे 5590 के नीचे आपका हो सकता है मारुति अवॉइड हम कर सकते हैं, नेस्ले अवॉइड, एनटीपीसी, यहाँ पे ओएनजीसी क्लियर अप ट्रेंड है। नेक हर एक फॉलो थ्रू पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। एसबीआई लाइफ में जो है अवॉइड, एसबीआई में अभी भी पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, बट मिड कैप पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, आप बोल सकते हो। तो इस एसबीआई में अभी भी नहीं दिखा है, तो आप देख सकते हो कि मिड कैप में कौन सा, जैसे केटीके बैंक एक बहुत ही बढ़िया दिखा, पीएनबी बैंक, ये सब मिड कैप जो है ये आउट परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। सन फार्मा बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर, यस, यहाँ पे भी बुलिश अपॉर्चुनिटी। टाटा मोटर्स में है बुलिश अपॉर्चुनिटी। सो आप बोल सकते हैं टाटा 25 कैप जो आया था बजिंग सेक्टर में, उस पर आप नजर रखिए, उसका कौन सा है स्टॉक। इवन टेकेम बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है, हमने डिस्कस भी किया था, जो कि टाटा 25 में। टाइटन भी दिख रहा है आपको, अल्ट्राटेक सीमेंट, यस, यूपीएल बेरिश दिख रहा है। हर एक बेरिश ब्रेकआउट पे आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। विप्रो में वेट करो, अभी रिवर्सल नहीं है। और यस, इस तरह से ये निफ्टी 50 के स्टॉक टोटल कंप्लीट हो गए। किस लेवल पे कौन सा स्टॉक आपको देखना है ये हमने डिस्कस किया। हाँ, थोड़ा सा वीडियो जरूर बड़ा हो गया, बट एक चार्ट लास्ट में हम जरूर डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। एक बी सॉफ्ट दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50। यहां पे बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि डबल यानी 800 का ब्रेकआउट भी है। पैटर्न फेलियर लेवल 775 है, पॉसिबल 920 और 986, तो इस पे आप नजर रखिए। बी सॉफ्ट, और बी सॉफ्ट वन ऑफ आउट परफॉर्मर है आईटी में, मिड कैप आईटी में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपको निफ्टी 50 का जो स्टॉक हमने डिस्कस किया 50 स्टॉक, आपको कैसा लगा जरूर आप अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आके आपको पॉजिटिव ही फीडबैक, बिकॉज जो भी फीडबैक आप देंगे उस पर जरूर हम ट्राई करेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच।